उस रात नीलपुर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। विराट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगली सुबह नीलपुर पर एक अजीब सी शांति छाई थी, मानो रात में हुआ साधु का आगमन सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को हिला गया हो। विराट अपनी रोज की भांति मंदिर के लिए निकला, लेकिन आज उसके कदमों में वह सामान्य हल्कापन नहीं था। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई मेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है? सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। ओस से भीगी घास कदमों के नीचे चमक रही थी। तभी रास्ते में एक कमजोर सा कराहता स्वर सुनाई दिया। विराट ने देखा, रास्ते के किनारे एक बहुत बूढ़ा आदमी पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, कपड़े फटे थे, चेहरा पसीने और धूल से भरा हुआ था। आंखों में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। वो कराहते हुए बोला, पुत्र, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ दे दे, वरना आज शायद मेरा आखिरी दिन हो। विराट ठिठक गया। उसकी पोटली में बस एक ही रोटी थी, वही रोटी जो वह रोज भगवान जगन्नाथ को भोग के रूप में चढ़ाता था। उस रोटी को हाथ में पकड़ते ही उसके मन में दो आवाजें गूंजने लगी। एक कहती, ये तुम्हारा भोग है, इसे प्रभु के अलावा किसी को मत देना। दूसरी फुसफुसाती, क्या प्रभु खुद अपने भक्त के दर्द से ऊपर हो सकते हैं? विराट के चेहरे पर संघर्ष साफ झलक रहा था। उसने आकाश की ओर देखा, मानो प्रभु से मार्गदर्शन मांग रहा हो। फिर गहरी सांस लेकर वह बूढ़े के पास बैठा, रोटी उसके हाथ में रखी और बहुत प्रेम से बोला, प्रभु तो पूरे जगत के स्वामी हैं, लेकिन ये बुजुर्ग इस वक्त सिर्फ मुझ पर निर्भर है। अगर ये पेट भर पाए, वही मेरे भगवान की सच्ची पूजा है। वृद्ध ने रोटी हाथ में ली। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता नहीं, कुछ और ही था, कुछ अलौकिक, कुछ दिव्य। वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें साधारणता नहीं थी, और अगले ही क्षण वह वृद्ध हवा में विलीन हो गया। हाँ, विराट की आंखों के सामने धुएं की तरह गायब। विराट स्तब्ध, उसकी सांसें रुक गईं, हथेलियां कांप उठी। वह बस एक ही वाक्य बोल पाया, ये मनुष्य नहीं था। दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज उठी, मानो स्वयं जगन्नाथ बता रहे हों, पहली परीक्षा तुमने पार कर ली विराट। आगे की कथा जानने के लिए बने रहे। जय जगन्नाथ।